जय माता दी, जय बाबे दी, जय लखदाता दरबार लुधियाना, जय गुरु गोरखनाथ जी। जैसा कि आप सभी को पता है, कार्तिक मास चल रहा है, ठाकुर जी के, तुलसी मैया के दिन चल रहे हैं। तो हमें थोड़ी सी अपनी पूजा पाठ में और अपने दैनिक क्रिया में सावधानी रखनी चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको आज बताता हूँ हमें क्या करना चाहिए और क्या ना करना चाहिए, और क्या करने से हमें किस चीज़ का फल मिलता है। तुलसी पत्र पड़े हुए जल के साथ चरनामृत के सेवन करने से हमारे बड़े बड़े पापों की मुक्ति हो जाती है। शालिग्राम की मूर्ति के आगे अगर जो भी व्यक्ति श्राद्ध करता है, उसके पितरों को सीधे बैकुंठ और स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। शालिग्राम की मूर्ति जो भी दान करता है, उसे समस्त पृथ्वी के दान के बराबर दान प्राप्त होता है। शालिग्राम की मूर्ति कभी भी बेची नहीं जानी चाहिए। तुलसी की जो माता धारण करके मृत को प्राप्त होता है, वह बिना बाधा के सीधे स्वर्ग और बैकुंठ को प्राप्त होता है। हरि नारायण के चरणों में उसकी जगह हो जाती है। जो भी तुलसी की पूजा करता है वह विष्णु प्रिय बन जाता है, क्योंकि तुलसी महालक्ष्मी के ही रूप हैं और महालक्ष्मी विष्णु प्रिय हैं। तुलसी की छाया में श्राद्ध करने से पितरों को अच्छे की प्राप्ति होती है। तुलसी लगाने से या सींचने से आपको वंशा, कर्मा और वाचा तीनों तरह के पाप समाप्त हो जाते हैं। जैसे कि आपने किसी से मनसा रूप में या मन में या कर्म से, या आपने किसी को सोच के पाप करने की चेष्टा भी की है, सोची भी है, किया भी है, तो तुलसी का पौधा या तुलसी माता को लगाने से आपके तीनों तरह के पाप समाप्त हो जाते हैं। ऐसे ही आंवले के वृक्ष और आंवले के पत्तों का हम दान करते हैं, पूजा करते हैं, उनके नीचे बैठकर एक समय भोजन करते हैं, तो हमें सोने के दान बराबर दान प्राप्त होता है। आंवले की पूजा आंवला नवमी, आंवला अष्टमी के रूप में की जाती है। कार्तिक मास में आंवला और तुलसी माता का बहुत ही ध्यान और पूजा रखा जाता है। द्वादशी को तुलसी और आंवला जो व्यक्ति तोड़ता है वह सीधा नरक में जाता है। कार्तिक मास में गोपी चंदन, तुलसी या आंवले की माला जो भी धारण करता है वह जीवन मुक्त हो जाता है, जीवन के झंझटों से मुक्त हो जाता है। उसे सीधे स्वर्गलोक और बैकुंठ की प्राप्ति हो जाती है। उसके ऊपर सीधा नारायण ठाकुर जी हरि नारायण की कृपा हो जाती है। कार्तिक मास में सारी माह भूमि पर शयन करना चाहिए, एक माह भोजन करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा समय हमें मौन रहना चाहिए। अगर हम आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन करते हैं तो हमें 1 वर्ष का दान के बराबर दान मिलता है। सारी बताई गई बातें अगर आप करते हैं तो श्री हरि नारायण, श्री लक्ष्मी प्रिय विष्णु भगवान के चरणों में आपका स्थान प्राप्त होगा। आपको हरि नारायण ठाकुर जी की कृपा जरूर प्राप्त होगी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय माता दी, जय बाबे दी, जय गुरु गोरखनाथ, जय लखदाता दरबार।